नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि डिप्लोमा कोर्स रद्द करने का विरोध में एसएफआई ने किया प्रदर्शन। बीदर जिले में सोलर सिटी 2500 मेगावाट सब स्टेशन और 500 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। राज्य भाजपा एलओपी की नियुक्ति पर भाजपा में कोई जल्दबाजी नहीं। बीबीएमपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष यूजी पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त सीट आवंटन। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर भी चुटकी ली। राज ठाकरे और बीजेपी में ठनी है भाजपा ने अमित ठाकरे को दी चेतावनी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इस क्षेत्र के किसानों के बच्चों के लाभ के लिए 2012 में कृषि में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, जो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायचूर के अंतर्गत बीदर तालुक के जनवाड़ा के पास कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र बीदर परिसर में चलाया जाता था। इसमें एक सुसज्जित विद्यालय भवन, छात्र छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाएं होंगी। लेकिन सरकार ने विश्वविद्यालय को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में उक्त पाठ्यक्रम को बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन पिछले 10 सालों से जिले के योग्य विद्यार्थियों ने कृषि डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त कर कृषि उद्योगों में रोजगार प्राप्त किया है। साथ ही कुछ ने कृषि क्षेत्र में सीखी गई सामग्री को अपनाया था। लेकिन ढेदिराने सरकार ने इस साल से कृषि डिप्लोमा पाठ्यक्रम को निलंबित कर दिया है, जिससे जिले के छात्र कृषि शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर एसईआई द्वारा प्रदर्शन किया गया। कैमरामैन संतोष की कवरेज। आज हम बीदर में एसएफआई की मदद से आज हम स्ट्राइक करें। यहाँ पर हमारे कृषि डिप्लोमा कॉलेज यहाँ पर बीदर जिले में बीदर तालुके में आता है। इस कर्नाटक सरकार ने उसे बंद किया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि हम कृषि डिप्लोमा फिर से चालू कर सकें, इसलिए हम आज स्ट्राइक करें। और बाद में और भी बच्चों के लिए किसान के लोग हैं ना, वो आगे एमबीबीएस नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ खेत में काम करके हमारे देश के किसानों की मदद करते हैं और आगे जाकर कुछ भी बिजनेस है या वो कर सकते हैं। कृषि डिप्लोमा कोर्स आज हम एसएफआई से स्ट्राइक करे हैं। आकर मांग रखे हैं कि रीस्टार्ट करना बोलकर कॉलेज। क्यों बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते बोले 10th होने के बाद ये कन्नड़ माध्यम में स्टूडेंट जो एसएलसी कंप्लीट होते कि ये लेकर जो इंटरेस्ट नहीं रहते, कृषि में इंटरेस्ट रहते, जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रहते बच्चे, वो लोग क्या करते बोले तो 2 साल के कोर्स कर ले को उनके खुद के खेत में ये कर लेते हैं, काम करते हैं। तो ये मोमेंट में क्या करे स्टेट गवर्नमेंट बोले तो सडनली ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कृषि डिप्लोमा कोर्स जो है बैन करो बोलकर बैन कर दिया। हम सरकार को मांग रखते हैं कि सिद्धरामैया साहब को मांग रखते हैं कि रीस्टार्ट करना कॉलेज बोलकर रखते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में निम्नलिखित प्रश्न का लिखित रूप से उत्तर दिया है कि बीदर जिले में सोलर सिटी 2500 मेगावाट सब स्टेशन और 500 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री की ओर से केंद्रीय मंत्री खुबा ने राज्यसभा सदस्य नारायण कोरेगोप्पार द्वारा पूछे गए अचिन्हित प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि इस संबंध में राज्य सरकारों को स्थान की पहचान करने और एक कार्य योजना तैयार करने की अनुमति दी गई है और कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा विकास संगठन सोलर सिटी और 500 मेगावाट सोलर पार्क के निर्माण की भी तैयारी कर रहा है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ओर से 2500 मेगावाट सब स्टेशन के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित कर चुका है। उक्त प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। 500 मेगावाट का सोलर पार्क जिसे 2021 में कलबुर्गी में बनाने का इरादा था, कुछ कारणों से बीदर में स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 7 जून 2023 को केंद्र को एक प्रस्ताव सौंपा है। मंत्री ने कहा कि उक्त संगठन ने पहले ही बीदर जिले के औराब तालुक में स्थान की पहचान शुरू कर दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। पिछले सप्ताह विधानमंडल सत्र समाप्त होने के साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा जल्द ही अपने विपक्ष के नेता की नियुक्ति की जल्दी में नहीं दिख रही है। इसके साथ ही इसकी राज्य इकाई के अध्यक्ष की नियुक्ति में भी देरी होने की संभावना है। पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि देरी के कारण वे अगले 10 महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने और तैयारी शुरू करने में सक्षम नहीं है। भले ही राज्य के नेता विपक्ष के नेता और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेता किसी जल्दी में नहीं है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को कोई जल्दी नहीं है,
इससे पहले सत्र से एक दिन पहले समेत 3 मौकों पर दिल्ली के नेताओं ने नामों की घोषणाओं के लिए अस्थायी तारीखें दी थी। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और वरिष्ठ बीजेपी नेता विनोद तावड़े समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुछ हफ्ते पहले 1-to-1 फीडबैक लेने के लिए बेंगलुरु में थे, लेकिन अब 1 महीना होने को है और अब तक कुछ नहीं किया गया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी नेताओं के लिए इस समय प्राथमिकता नहीं है। कर्नाटक में तो विधानसभा सत्र भी खत्म हो चुका है। विपक्ष का नेता चुनने के लिए उनके पास अधिक विकल्प नहीं है, लेकिन वे जल्दबाजी में भी नहीं है। जहां कुछ नेता उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान जुलाई के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में शीर्ष पदों के लिए नामों की घोषणा करेगा, वहीं कई लोग संशय में हैं, क्योंकि केंद्रीय नेताओं ने पिछले 2.5 महीने में नामों की घोषणा नहीं की है। पहले चर्चा थी कि नामों की घोषणा मई के आखिरी हफ्ते में की जाएगी, फिर जून और बाद में 3 जुलाई हो गई, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद कांग्रेस बीबीएमपी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री आर रामलिंगा रेड्डी सहित पार्टी के शीर्ष नेता केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भाजपा विधायकों और पूर्व बीबीएमपी नगर सेवकों के करीबी विश्वास पात्रों को शामिल करने में मदद कर रहे हैं। रविवार को 3 पूर्व नगर सेवक मोहन कुमार, श्रीनिवास और वेल्लू रायकर भगवा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी न केवल अपनी सीटें बढ़ाने के लिए बल्कि उन विधायकों को कड़ा संदेश भेजने के लिए भी केआरपुरम, यशवंतपुर और महालक्ष्मी लेआउट पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिन्होंने जेडीएस और कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर दिया था और डीके शिवकुमार का अपमान किया था जब वो 2019 में उन्हें वापस लाने के लिए मुंबई गए थे। रेड्डी ने पुष्टि की कि बीबीएमपी के पूर्व नगर सेवकों के साथ बातचीत की जा रही है। कुछ मौजूदा भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। हमने उनसे कहा है कि यदि वे बिना किसी शर्त के पार्टी में आते हैं और कांग्रेस के नफरत रहित सिद्धांत का पालन करते हैं और समावेशी विकास की दिशा में काम करते हैं तो उन्हें समायोजित किया जाएगा। केआरपुरम विधानसभा क्षेत्र से डीके मोहन ने कहा कि उन्होंने कुछ नेताओं से बातचीत की है। सूची में कुछ मौजूदा नगर सेवक और भाजपा से जुड़े कुछ पूर्व सीएमसी सदस्य शामिल हैं। 1 सप्ताह के समय में स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए ने घोषणा की कि उसने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, दंत चिकित्सा, कृषि पशु चिकित्सा, फार्मेसी और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक संयुक्त परामर्श प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया है। केईए के कार्यकारी निदेशक एस रामैया ने कहा कि एक महत्वपूर्ण सुधार है जो परामर्श प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। उन्होंने कहा कि निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में लिया गया है और उम्मीद है कि इससे सीट आवंटन की प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म हो जाएगी। रामैया ने यह भी बताया कि पहले प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग और सीट आवंटन के अलग अलग दौर होंगे। हालांकि कई छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल सीट आवंटन दोनों में भाग लेते थे और कुछ आवेदकों को दोनों विषयों में सीटें हासिल करने की संभावना थी। इससे अन्य पात्र उम्मीदवारों को अवसरों से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्राधिकरण को उन उम्मीदवारों की इंजीनियरिंग सीटें रद्द करनी पड़ी जिन्होंने दूसरे दौर में मेडिकल सीटें भी हासिल कर ली थी। नई पद्धति के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, कृषि, पशु चिकित्सा, फार्मेसी और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि रखता है तो उसे संबंधित सीट मैट्रिक्स के माध्यम से जाना चाहिए और फीस, पाठ्यक्रम और रुचि को ध्यान में रखते हुए विकल्प प्रविष्टि शीट में सीटें दर्ज करनी चाहिए। मणिपुर में चल रहे जुल्म के खिलाफ बीजापुर में विभिन्न संगठनों ने शहर के अंबेडकर चौक से प्रदर्शन शुरू कर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। संगठनों की मांग है कि अगर मणिपुर में हो रहे जुल्म को नियंत्रित नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर भी चुटकी ली। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि पीएफआई और आईएनसी के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के नाम पर लोगों को ठगा। पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है कि विपक्ष लंबे समय तक सत्ता में आना नहीं चाहता। ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। विपक्षी दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था तो अंग्रेजों ने किया, हमने पीपुल्स फ्रंट को बैन किया, वो भी खुद को इंडिया कहते हैं। आज के समय में इंडिया का नाम जोड़ने का जो फैशन है वो अर्बन नक्सलवाद से संबंधित है। वे खुद को वैध करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं और ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार किया। खेड़ा ने कहा कि मोदी जी आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो गए कि इंडिया से ही नफरत करने लग गए। सुना है आज कुंठा में आकर आपने इंडिया पर ही हमला बोल दिया। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले दिनों उठा भूचाल शांत होने वाला था कि अब राज ठाकरे और बीजेपी में ठनते हुए दिख रहा है। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चेतावनी दे डाली। दरअसल राज ठाकरे के बेटे को एक टोल नाके पर कुछ मिनट इंतजार करना पड़ा था, जिस कारण उनके कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर जमकर उत्पात मचाया। इसी टोल नाके के विवाद पर अब बीजेपी ने वीडियो जारी कर अमित को चेताया है। टोल नाका विवाद में महाराष्ट्र बीजेपी ने वीडियो जारी कर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में दादागिरी सहन नहीं करेगी। वीडियो में कहा गया है कि फास्टैग में कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से गाड़ियों को रोका जा रहा था। अमित ठाकरे की गाड़ी को भी कभी के कारण करीब 3 से 3.5 मिनट तक टोल नाके पर रुकना पड़ा था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि 10 मिनट तक गाड़ी को रोका गया और उनके साथ बदतमीजी की गई। वीडियो में आगे कहा गया कि अमित की गाड़ी को रोका, इसलिए मन से कार्यकर्ताओं ने टोल नाका तोड़ दिया। जब इस बारे में अमित को पूछा गया तो वो अपना राक्षसी आनंद छिपा नहीं पाए।
सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन चल ही नहीं पाया। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सदन में सभापति की कुर्सी के पास पहुंच गए। इस आचरण से नाराज होकर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए कार्रवाई में भाग लेने से निलंबित कर दिया। इसके बाद विपक्ष के कई सांसदों ने इस फैसले का विरोध किया। वहीं अपने इस फैसले के बाद उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। उपराष्ट्रपति सोमवार को भारतीय वन सेवा के 54वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि कभी कभी अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के मंदिरों की प्रतिष्ठा का क्षय होने लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका प्रयास रहा है कि लोकतंत्र के मंदिरों में अनुशासन रहे। अनुशासन के बिना विकास संभव ही नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए हाल ही के कदमों से बिचौलिए, पावर ब्रोकर समाप्त हो गए हैं। अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो भ्रष्टाचार में फंसे लोगों पर आंच आ रही है। कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया जाना कैसे सही ठहराया जा सकता है? भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कानून की गिरफ्त से कैसे छोड़ दी जा सकती है? आर्थिक राष्ट्रवाद की वकालत करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि थोड़े से लाभ के लिए उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों द्वारा विदेशी सामान को प्राथमिकता देना सही नहीं है। हम आर्थिक राष्ट्रवाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश की आर्थिक प्रगति इसी पर निर्भर करेगी। नया गांव रोड का मरम्मत नहीं करने पर चक्का जाम करने का किया जनसंवाद। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के नेतृत्व में नया गांव परेरा शाखा प्रमुख श्री मंगेश नारायण चव्हाण ने कहा कि अगर रोड का मरम्मत नहीं करने पर चक्का जाम करने का किया जनसंवाद। इन्होंने वाकी पारा नया गांव की रोड की जर्जर हालात पर लोगों को आते जाते बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोड का निर्माण में काफी बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है। अगर जल्द से निर्माण कार्य नहीं होता है हम लोग चक्का जाम करेंगे। बहुत आवेदन दिया गया पर इस पर किसी तरीके का कार्य नहीं किया गया। आते जाते लोगों की परेशानियों का जायजा लिए शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं श्री मंगेश नारायण चव्हाण परेरा शाखा प्रमुख, रश्मि नायर महिला शाखा संगठन, रेशमा अख्तर समाधान निगम उपशाखा प्रमुख मौजूद रहे। मुंबई से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार विदेश के। सूडान में एक सैन्य विमान के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 4 सैन्य कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सेना ने जानकारी दी। उत्तर पूर्व अफ्रीकी देश में सोमवार को संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं और संघर्ष कम होने के कोई आसार नजर नहीं आते। सेना ने एक बयान में कहा कि पोर्ट सूडान में रविवार को हुई दुर्घटना में एक बच्चा जीवित बचा है। पोर्ट सूडान लाल सागर पर एक शहर है जो सेना और विरोधी ताकतवर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच विनाशकारी युद्ध से अब तक बचा रहा था। अल्जीरिया के जंगलों में भीषण आग लग जाने से 25 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में आग बुझाने की कोशिश कर रहे 10 सैनिक भी शामिल हैं, जो तेज हवा और प्रचंड गर्मी के बीच आग की लपटों को नियंत्रित करने में जुटे थे। आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार को कोई विस्तृत जानकारी दिए बगैर कहा कि कम से कम 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आंतरिक मंत्रालय ने जंगल में आग लगने से 15 लोगों की मौत होने और 24 अन्य के घायल होने की पुष्टि की। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। टीपू सुल्तान पर बन रही फिल्म हुई बंद। निर्माता को मिल रही थी लगातार धमकियां। अब समाचार खेल जगत से है। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में केएल राहुल ही कर सके हैं टीम इंडिया के लिए ऐसा कारनामा। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। वंदे भारत में जल्द ही लेटकर भी कर सकेंगे सफर। स्लीपर ट्रेन के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि डिप्लोमा कोर्स रद्द करने का विरोध में एसएफआई ने किया प्रदर्शन। बीदर जिले में सोलर सिटी 2500 मेगावाट सब स्टेशन और 500 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। राज्य भाजपा एलओपी की नियुक्ति पर भाजपा में कोई जल्दबाजी नहीं। बीबीएमपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष यूजी पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त सीट आवंटन। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर भी चुटकी ली। राज ठाकरे और बीजेपी में ठनी है भाजपा ने अमित ठाकरे को दी चेतावनी। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।